मैं 7वीं से 10वीं जेपीएससी का इंटरव्यूई हूँ। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है और मई 2022 में इंटरव्यू हुआ था। 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों में से बहुत लोग इंटरव्यू देंगे। प्रोबेबली 6500 लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं। 7000 समथिंग रिजल्ट आया था 11वीं से 13वीं का, जिसमें से 6500 लोग अपियर हुए हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है, छोटा सा मैं एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में यही सब बातें होंगी कि कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, और आप लोग मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद की चीज़ें पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बात करें उससे पहले आप लोग मेरा मार्क्स देख लीजिए। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जमाल अहमद सर के बोर्ड में मेरा पड़ा था। जमाल सर कोई थे, मैं पूरा नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक अमिताभ सर का बोर्ड था, एक हंसदा मैम का बोर्ड था, और कोई भट्टाचार्य या कुछ ऐसे करके थे। तो ये 4 बोर्ड बने थे। मई 2022 में मेरा 15 या 16 मई का डेट था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। 15 या 16 मई का डेट था। तो पहले ये पूरे 3 दिन का प्रोसेस चला था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, 7 to 10 जेपीएससी का। उसमें पहले दिन में डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पूरा दिन वो लगा था। 100 का बंच होता था। 802 लड़कों को इंटरव्यू कल हुआ था और सीटें 252 थी 7 to 10 में। पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरे दिन सेकेंड डे पे इंटरव्यू, और अगले दिन हुआ था मेडिकल। पूरे दिन चला था वो। करीब 16 से 18 टेस्ट थे, और वो रांची सदर हॉस्पिटल में फिराय लाल चौक के पास। तो ये पूरे 3 दिन का प्रोसेस था। वैसा ही कुछ आप लोग के साथ भी होगा इस बार। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये हमारा मार्क्स है। आइए थोड़ा सा मार्क्स की बात करते हैं। तो अपना मार्क्स आपको दिखाते हैं। आप लोग देखिए, पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है। इसमें 50 नंबर इंग्लिश और 50 नंबर हिंदी पूछता है। 100 में 49 है, स्टेटस क्वालिफाइड है। आप लोग देखिए। अब पेपर 2 खोरठा का होता है। मैंने खोरठा ऑप्ट किया था क्योंकि मैं जनरल से हूँ, झारखंड से बाहर के स्टेट का था, तो खोरठा हमारे लिए बिल्कुल नया था। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी जोर लगाया था, जो समझ में आया हमने किया। और उसमें आप देखिए 104 मार्क्स है मेरा। हालांकि मैं 110 से 15 मिनिमम एजम्पशन कर रहा था, बट ठीक है 104 आया। जो आया वही फैक्ट है। उसके बाद से आइए हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो जीएस का 3rd पेपर था और जीएस में पहला, उसमें है 116 मार्क्स। उसके बाद होता है दूसरा जीएस 2 का पेपर, पॉलिटी पबैड, उसमें 112 200 में। और पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स का था उसमें 90। इसमें मेरा कम गया है थोड़ा। और ये पेपर 6 जो है जनरल साइंस का, उसमें मेरा मार्क्स है 119। तो देखिए इसमें चूंकि 32 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, और बाकी सारे जो जीएस के पेपर हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पबैड पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे 40 नंबर के। तो ये हमारा रहा रिटन का। टोटल 5 और 1 था। और इंटरव्यू में मेरा मार्क्स है 40 मार्क्स। तो ये सारे मिला करके मेरे 581 बन रहे थे। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि इंटरव्यू में मुझसे कुछ शुरू में ही ब्लंडर हो गया था। ब्लंडर क्या हुआ उसमें मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, या इसी में कुछ तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा एक। और रिजल्ट आने वाला है, आ जाने दीजिए। प्रेस विज्ञप्ति आ गई, आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि मेरी तारतम्यता थोड़ी बिगड़ रही है, तो ना बिगड़े उसके लिए मैं एक हार्मोनी मेंटेन करके चलूँगा। तो यही देख लीजिए मेरा। पहले मैं मार्कशीट इसलिए दिखाया कि फिर मैं आगे की बात करूँ, क्योंकि 11 to 13 में मैं आप लोगों को कुछ गाइड करूँगा, तो आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक प्रयास था अपना मार्कशीट लेकर के आना झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जब जाएंगे इंटरव्यू देने, मैं और भी अदर स्टेट में देखा, या यूपी हो या बिहार हो, झारखंड को मैंने इस मामले में अलग पाया कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी। कमीशन में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वहाँ बोर्ड में आपके खान पान का, कॉफ़ी चाय का बहुत ध्यान रखा जाएगा। आपको खूब बढ़िया वहाँ पे कॉफ़ी है, चाय है, खाने के लिए पूरी सब्जी भी वो लोग पैकेट में ला के देते थे। और ये सिलसिला 2 दिन तक लगातार चला था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी दिन चला था, और खासकर इंटरव्यू के दिन। मैं एक छोटा सा तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ अन्य बातें करेंगे। आप लोगों को ये मेरा मकसद था मार्कशीट दिखाना, आप लोगों ने देख लिया, होप सो। अब हम आगे कुछ बात करते हैं काम की। फिर रिजल्ट आने के बाद हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो अब आइए हम लोग नंबर ऑफ सीट्स पे बात करते हैं। तो 342 सीट थी इस बार 11 to 13 जेपीएससी में। इससे पहले वाली में 252 थी। तो देखिए 252 से आप 802 में भाग देंगे तो आता था 3.18। तो जो इस बार 342 सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इतनी ही है। तो 342 को आप लोग गुणे 3.2 कर लेंगे तो शायद 1100 के आसपास ही आएगा। तो जो भी आप लोग 6500 लोग अपियर हुए हैं इस बार मेंस में, उसमें से 1100 लोग इंटरव्यू देंगे। तो प्रोबेबल 5000 के आसपास लोग बाहर हो जाएंगे, छटेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सब लोगों का इंटरव्यू कल हो, बट एक ये ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है कि 5000 लोग आप लोगों में से छटेंगे। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए, मेरा इंटरव्यू, मैंने अपना इंटरव्यू का शेयर किया। हाँ, मेरे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था उस पर एक छोटा सा मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी, उन गलतियों पे मैं बात करूँगा आप लोगों से। क्यों कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जाकर के 11 to 13 जेपीएससी में। वो गलतियाँ नहीं करना है 11 to 13 में जाकर के, उससे बचना है। और दिमाग में जो कुछ बहुत सी प्रेजुडिसेज होती हैं, स्कीमाज होते हैं, उनसे कैसे बचना है।
और मॉक का क्या रोल होना है। मॉक अभी मैं बता दे रहा हूँ छोटी सी लाइन में कि मॉक बिल्कुल करना है। आप लोगों को कम से कम इतनी मॉक देना है, 2 से 3। ठीक है, मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, इसीलिए मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप लोगों का क्या करना है कि गेस्चर और ड्रेसिंग को बेहतर करके जाना है। गेस्चर जैसे आप जा करके जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे तो सर पे माथे पे प्रेशर नहीं, एकदम लाइट मोड में, एकदम लाइट हार्टेड, ईमानदारी से जा करके बैठना है, थोड़ा भी नहीं घबराना है। वैसे भी आप लोग का इंटरव्यू का ड्यूरेशन मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, अगर बहुत लंबा चला तो 15 मिनट का चलेगा। मुझे याद है अमिताभ चौधरी सर के बोर्ड में 5 मिनट का ही होता था, और जमाल सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू लगभग 10 मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, 12 मिनट के आसपास, 12 मिनट के आसपास चला होगा। ठीक है, इंटरव्यू का माध्यम अगला टॉपिक है। देखिए आप लोग शायद भर दिए होंगे, यहाँ भरवाता है जेपीएससी माध्यम। आप लोग जो भी माध्यम में भरे हैं कोई इशू नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में भी भर दिए हैं तो आपका हिंदी में ही होता है, हो सकता है, वो लोग शुरुआत ही करते हैं, तो मीडियम कोई इशू है ही नहीं। आप लोग अपने बायोडेटा पे बहुत अच्छे से वर्क कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बायोडेटा से देखा गया है बहुत प्रश्न आते हैं। बायोडेटा मतलब जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपका हाँ, बायोडेटा मतलब जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपका पास्ट है, अगर कहीं आप सर्विस किए हों प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस हो प्राइवेट सेक्टर में, या टीचर हैं या जो भी सेक्टर है आप उसका है। हॉबी थोड़ा सा मीनिंगफुल होनी चाहिए। हॉबी ऐसा नहीं कि आप लोग हॉबी बोल दें कि आप उसमें पकड़े जाएं, बहुत बारीकियां ना हो, तो थोड़ा सा हॉबी पे वर्क करके जाना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसमें डेप्थ जाएगा बोर्ड आप लोगों से। और एक चीज़ और है कि स्टडी या हो या इन्फॉर्मेशन हो, कितना गैदर करके जाना है, मतलब कितना आपको एक्सप्लोर करके जाना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, मैं पहले अपनी यहाँ गलती एक बताता हूँ। जब मई 2022 में इंटरव्यू था तो एक सप्ताह पहले, मुझे याद है, एक सप्ताह नहीं, इवन मैं 10 डेज पहले उड़ान की जो आती है, जो हम लोग पीटी में पढ़े थे, उड़ान का मोटा सा मैं नया वर्जन लिया, और मैं इतनी बड़ी ब्लंडर किया, गलती किया कि मैं उस उड़ान को एक सप्ताह तक पढ़ता रहा। नहीं, कभी नहीं, ये गलती नहीं करना है, बुक नहीं पढ़ना है। ये एसपीटी सीएनटी जो आप देख रहे हैं ना, ये नहीं पढ़ना है। वो आपको कभी इंटरव्यू में एसपीटी सीएनटी नहीं पूछेगा, तो फिर पूछेगा, जितने भी गर्ल्स या बॉयज़ हमारी बात सुन रहे हैं, मैं सारे मेल कम्युनिटी और फीमेल कम्युनिटी दोनों को बता रहा हूँ कि वो सिर्फ अपने बायोडेटा, थोड़ी सी हॉबी, और उसके बाद से आप कितना कॉन्फिडेंट बैठते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, कितना कॉन्फिडेंस से बैठते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, ड्रेसिंग अच्छी हो, मैं उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और हाँ, अभी से आप लोग एक काम करिएगा, अखबार, न्यूज़पेपर जिसको हम बोलते हैं, वो पर डे एक पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? हिंदी का पढ़ना है, चाहे आपका माध्यम कुछ भी रहा हो, अंग्रेजी ही क्यों न रहा हो, नहीं मैटर करता है। मेरा माध्यम अंग्रेजी था, लेकिन हिंदी में मैं बहुत सहज था, पीटी पूरी स्टडी हिंदी में ही होती है। तो इसीलिए आप लोग प्रभात खबर जो रांची का आता है ना, रांची का, वो बहुत पॉपुलर हुआ करता था उस समय, हम लोगों को भी यही बताया जाता था कि प्रभात खबर पढ़िए। तो आप लोग पढ़िए, ऑफलाइन लेकर के पढ़ना है। और जो लोग रांची से या झारखंड की टेरिटरी से बाहर हैं, बेशक दिल्ली हैं या कहीं भी हैं, तो वो ऑनलाइन जा करके आप लोग टाइप कीजिएगा ई अखबार प्रभात खबर, तो आता है गूगल क्रोम पे। ये हो गया। और अखबार को पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई मतलब नहीं है, एनर्जी टाइम वेस्टेज होगा, कोई मतलब नहीं है। और इंटरव्यू की मैं अभी एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में आप जितना सहज, स्वाभाविक, सामान्य रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। किसी भी तरह का ब्लफ नहीं चलेगा, किसी भी तरह का आप सोचेंगे आप उनको डिसीव कर दें, माफ़ कीजिएगा, नहीं चलेगा। उनके पास 200, 300, 400 साल का एक्सपीरियंस है। भाई 200, 300 के आदमी की तो उम्र 70 साल होने जीने नहीं। 200, 300 मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब वो अपना सर्विस में आते हैं और जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी जो पढ़ाया जाता है वो 200, 250, 300 सालों का अनुभव होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। बेशक आप 10 मिनट से 15 मिनट के लिए आप बैठेंगे या बैठेंगी, लेकिन आपको वो रीड कर लेंगे। कुछ भी मिस्टेक हो रहा है, नहीं आ रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं आ रहा है, सॉरी। और एक चीज़ और, आप लोग जब उधर से क्वेश्चन आए तो तपाक से आंसर नहीं करना है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आराम से सुनिए, अगर नहीं सुनाई दिया तो सर दोहरा दीजिए, मैडम दोहरा दीजिए। हालांकि मेरे बोर्ड में कोई मैडम नहीं थे, तीनों सर ही थे। हाँ, एक रिटायर्ड आईपीएस थे, एक मेडिसिन थे, और वो तो सर नहीं सुनाई दे रहा है, रिपीट कर दीजिए, वो बेशक करेंगे। जानते हैं सबसे बैड इंप्रेशन कब जाता है? जब आप तुरंत आंसर कर देते हैं, कर देती हैं, नहीं करना है। तीसरी चीज़, जो वहाँ पे तीनों मेंबर हैं ना, वो थोड़ा उनको रुक रुक के तीनों को देखना है। मेरी गलती होगी कि मैं एक ही जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था मैं, हालांकि ये बहुत डिसाइडिंग मिस्टेक नहीं है, फिर जो दूसरे किए मैं उनको देखा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो 3 लोग बैठे हैं नॉर्मल में, आप देख लीजिए तीनों लोगों को। बेशक आप एक से डिस्कशन कर रहे हों, लेकिन आप और अन्य मेंबर को 3 ही लोग बैठेंगे, आप लोगों को भी 3 ही लोग मिलेंगे, प्रोबेबल ज़्यादा संभावना है। तो आप देखिए उनको और एकदम नॉर्मल होकर बात करिए। जहाँ भी आप
फंस रहे हैं वहाँ सॉरी बोल दीजिए। और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे कभी भी यस और नो नहीं होता है। जैसे कोई फैक्ट आया वहाँ यस नो होता है। जैसे मेरे साथ बहुत से फैक्ट हुए, मेरा 80% फैक्ट था, ओपिनियन मात्र 10% था, सॉरी 20% था। मैं बताऊँगा, मैं फिर कह रहा हूँ अगला वीडियो लाऊंगा, माफ़ कीजिएगा ये चीज़ें रिपीट हो जा रही हैं कि मैं अगला वीडियो लाऊंगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आपको एकदम नेचुरल रहना है, नहीं बोलना है ज़्यादा, कम से कम बोलिएगा। और जहाँ डाउट हो वहाँ इजाज़त लेकर के आप उनसे आंसर दीजिएगा। और लास्ट में वही फ्रेंड्स कि रिजल्ट को, परिणाम को कभी भी लाइफ और डेथ का प्रश्न नहीं बनाना है। ये आपके जीवन से बड़ा है, ऐसा नहीं आप लोग को सोच के रखना है। बिल्कुल आप बहुत मेहनत किए होंगी, आप लोग सोच के रखें नहीं मेरा तो इंटरव्यू कल होगा ही, बेशक होगा, बट ये भी एक ट्रूथ है ना कि 5000 लोग बाहर होंगे और 1100-1200 लोग अंदर होंगे, इवन 5000 से ज़्यादा। तो प्लीज़ ये लाइफ के प्रोजेक्ट हैं, आप बेशक पॉजिटिव रहिए, होप्स रहिए, लेकिन बुरे परिणाम के लिए भी तैयार रहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, बिखर जाएंगे, फेड हो जाएंगे, फिर उठेंगे, बढ़ेंगे। होप सो आप लोग का रिजल्ट हो, आप लोग इंटरव्यू दें, बट आप लोग इसे प्रोजेक्ट के रूप में लीजिएगा। प्रोजेक्ट होते हैं, ये ड्रीम नहीं होते हैं। IAS PCS ड्रीम बड़े बड़े होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये छोटे टाइनी ड्रीम होते हैं, जैसे IPS, IAS, SDM, DSP, दारोगा, वट एवर जो भी। तो आप पूछेंगे कि भाई ये जब प्रोजेक्ट हैं, ड्रीम छोटे हैं, तो बड़े क्या होते हैं? जी बड़े होते हैं, मैं बता ही दे रहा हूँ, डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे हमारा रैंक HDI में और ऊपर चले जाए, मान लीजिए हम अभी 132 है, प्रोबेबल 132 हैं, हम अंडर 100 चले आएँ, इट कुड बी ड्रीम। हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ जाए, ग्रीनरी 35 से 45 हो जाए, इट कुड बी ड्रीम। हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़े, ये ड्रीम हो सकता है। हमारे हेल्थ रेट बहुत अच्छा हो, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से दूसरी तीसरी आ जाएं, ये सब ड्रीम हो सकता है। बट JPSC SDM DSP ड्रीम नहीं हो सकता है, माफ़ कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के को इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बधाई। होप सो आप क्रैक करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।